बच्चों, मैं शशि चंद्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद चंद्रा में। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आज आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, आज हम जो आपकी दूसरी कक्षा की गणित की किताब है गणित का जादू, उसका 11वां पाठ जो है 11वां अध्याय उसको करेंगे। रेखाएं ही रेखाएं। रेखा का मतलब क्या होता है बच्चों? लाइन। क्या? लाइन। ये होती है रेखा। तो आज हम रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए, चैप्टर शुरू करने से पहले ज़रूरी बात कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर, रेखाएं ही रेखाएं। ये देखिए, रेखाएं ही रेखाएं। यह किसकी रेखा है? तो आपको बताना है यह किसकी रेखा है। तो यहाँ पर आज फातिमा के स्कूल में क्रिकेट का मैच है। ये है फातिमा और इसके स्कूल में है क्रिकेट का मैच। फातिमा, जसबीर और रहमत अपने घर से स्टंप लाए हैं। ये है स्टंप। फातिमा, जसबीर और रहमत ने उन्हें कमरे के एक कोने में रखा है। किन्हें? स्टंप को। फातिमा ने अपना स्टंप खड़ा करके रखा है। ये देखो, यहाँ पर एकदम सीधे स्टंप खड़ा है ये, ठीक है, इस तरीके से। आगे जसबीर ने अपना स्टंप हल्का टेढ़ा करके रखा है। ये देखो, जसबीर का जो स्टंप है वो हल्का सा तिरछा है। रहमत ने अपना स्टंप लिटा कर रखा है। ये देखो, ये रखा हुआ है इस तरीके से लिटाकर। दूसरों को बताने के लिए कि किसने अपना स्टंप कैसे रखा, उन्होंने कॉपी में रेखाएं खींची हैं। ये देखो, यहाँ पर ये खींची है रेखाओं में कॉपी, रेखाएं खींची हैं। देखो ये कॉपी में फातिमा ने खड़ी रेखा खींची है, ठीक है। जसबीर ने टेढ़ी रेखा खींची है और रहमत ने लेटी हुई रेखा खींची है। बच्चों की तस्वीरों को उनकी रेखाओं के साथ मिलाओ। तो देखो, इसमें फातिमा कौन है? फातिमा ने कैसी खींची है रेखा? फातिमा ने खींची है खड़ी रेखा, ठीक है। और जसबीर ने कैसी रेखा खींची है? टेढ़ी। तो जसबीर है ये, इसने खींची है ऐसी रेखा। और अब बची रहमत ने कैसी रेखा खींची है? लेटी हुई। तो ये है रहमत की रेखा, ठीक है। अब आगे यहाँ कुछ खड़ी रेखाएं, टेढ़ी रेखाएं और लेटी रेखाएं हैं। ऐसी कुछ और रेखाएं खींचो। देखो, यहाँ पर खड़ी रेखाएं हैं तो आपको ऐसे खड़ी रेखाएं खींचनी है, और लेटी हुई रेखाएं ये आपको ऐसे खींचनी है, ठीक है। और ये टेढ़ी रेखाएं थी, ये खड़ी रेखाएं थी। अब आपको लेटी हुई रेखाएं इस तरीके से खींचनी है। मैं स्केल से रेखाएं खींच सकती हूँ। ये जो है, इसने देखो हाथ में स्केल ले रखा है और ये स्केल से इस तरीके से रेखाएं खींच सकती है। मैं पेंसिल बॉक्स के किनारे से रेखाएं खींच सकता हूँ। ये देखो, ये इसने ज्योमेट्री बॉक्स या पेंसिल बॉक्स रख रखा है और उसके किनारे ये रेखाएं खींच सकता है। मैं सिर्फ अपने हाथों से रेखाएं खींचने की कोशिश करती हूँ। इसने रेखा खींचने के लिए यानी लाइन खींचने के लिए किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया, केवल पेंसिल का इस्तेमाल किया पेपर का, और पेपर पे एक बिना किसी सहारे इस तरीके से लाइन खींच सकती है। आगे, एकता की रेखाएं सीधी नहीं हैं, वे मुड़ी हुई हैं। कुछ और मुड़ी हुई रेखाएं खींचो। ये देखो, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इस तरीके से आप रेखाएं खींच सकते हो, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से, ठीक है। आप भी अपनी बुक में या किताब में इसी तरीके से और रेखाएं खींचेंगे। रेखाओं के साथ खेल। जिज्ञासा के पास एक घड़ी है। ये रही देखो घड़ी। वह उसमें संख्याओं में लिखे गए समय तथा सप्ताह के दिन पढ़ सकती है। देखो, ये तो है समय 12:30 और ये है सप्ताह का दिन, यानी कि THU यानी कि थर्सडे।
यहाँ संख्या और अक्षर सीधी रेखाओं से बने हैं। देखो अब आप इसको जब ध्यान से देखेंगे, ये देखो ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें कुछ छोटी छोटी रेखाएं सीधी दे रखी हैं, ठीक है, जिससे इस तरीके से 2 बना रखा है, ठीक है, और एक इस तरीके से बना रखा है, ठीक। फिर 3 देखो, 3 भी इसी तरीके से बना रखा है, ऐसे, ठीक है। तो आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर बना रखा है। आगे देखेंगे, लिखे गए समय तथा सप्ताह का दिन पढ़ सकती है। यहाँ संख्या और अक्षर सीधी रेखाओं से बने हैं। जिज्ञासा ने पुरानी माचिस की तीलियों से कुछ और रेखा संख्याएं तथा अक्षर बनाए हैं। ये देखो यहाँ पर, चलो कुछ और बनाएं। ये है जिज्ञासा। ये देखो ये क्या लिखा है, पा या ता या बा, ये अक्षर बनाए हैं। ये है 9 है, ये 9, और ये ई फॉर एलिफेंट भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। आगे, कुछ इस्तेमाल की हुई माचिस की तीलियों को इकट्ठा करो और मजे मजे में संख्या तथा अक्षर बनाओ। क्या ऐसे भी कुछ संख्या और अक्षर हैं जो तुम माचिस की तीलियों की मदद से नहीं बना सकते? ये देखो, तो बताओ वो कौन से अक्षर हैं जो आप माचिस की तीलियों के अक्षर से नहीं बना सकते? बता सकते हो आप? देखो, एक तो है कौन सा, शा से शलगम, जो आप माचिस की तीलियों से नहीं बना सकते, शा से शलगम, ठीक है। और इस तरीके के जो अक्षर हैं ये भी आप माचिस की तीलियों से नहीं बना सकते, ठीक है। अब कुछ संख्याएं सीधी रेखा का इस्तेमाल करके बनाओ। कुछ संख्याएं बनानी हैं जो आपको सीधी रेखा का इस्तेमाल करना है, तो आप 1 बना सकते हो, ठीक है। 1 के साथ साथ आप 7 भी, 4 बना सकते हो इस तरीके से, ठीक है, और 7 भी बना सकते हो इस तरीके से, ठीक है। अब अगला, तुम कौन से अक्षर सीधी रेखाओं का इस्तेमाल करके लिख सकते हो? उनमें से कौन से आसान हैं? 1 आसान है और दूसरा 7 आसान है, ठीक है। अगला, पता करो और कहाँ कहाँ संख्याओं तथा अक्षरों को लिखने के लिए सीधी रेखाओं का प्रयोग होता है। तो देखो, एक तो होता है, आप लिख सकते हो कैलकुलेटर में, कैलकुलेटर में भी होता है, ठीक है। और जो मोबाइल फ़ोन है उनमें भी होता है, आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद है नाचती रेखाएं। रम्या ने यातायात पुलिस वाले को गाड़ियों को रास्ता दिखाते हुए देखा, ठीक है। ये देखो, देखा, क्या यातायात पुलिस के हाथ कभी मुड़ी हुई रेखाएं भी बनाते हैं? हाँ, बिल्कुल बनाते हैं। तो आप लिखेंगे यहाँ हाँ। जब वो रास्ता दिखाते हैं तो बार बार अपने हाथ को मोड़ करके आगे जाने का इशारा करते हैं। रम्या ने यातायात पुलिस वाले की तरह नकल करना शुरू किया। उसने कई सीधी तथा मुड़ी हुई रेखाएं बनाई। उसे खूब मज़ा आया। यह नाचने की तरह लगता था। नीचे दी गई नाच की मुद्राएं बनाओ और रम्या की तरह मदद करो। तो चलो देखते हैं। ये देखो, इस तरीके के आप मुद्राएं बना करके मज़े कर सकते हो। इसके हाथों को देखो, वे खड़ी तथा लेटी रेखाओं की तरह दिखते हैं। ये चींटी कह रही है। किसको कह रही है चींटी? इस पुलिस वाले को, जो कि यातायात के नियम बता रहा है। आगे ये देखो, ये हैं मुद्राएं, ठीक है। अब देखते हैं आगे। बिंदुओं के 7 डिजाइन। इन बिंदुओं को आपस में सीधी या मुड़ी रेखाओं से जोड़ो और अपना डिजाइन स्वयं बनाओ। तो देखो, ये बना रखा है एक मछली का डिजाइन। तो आप भी इस तरीके से और डिजाइन बना सकते हो। देखो, आप इस तरीके से ये क्या बन गई है?
ये बन गई है पतंग। ठीक है, इस तरीके से आप डिज़ाइन बना सकते हो। फिर और भी डिज़ाइन बना सकते हैं आप ऐसे, इस तरीके से। ठीक है, आप इसको आगे तक ले जा सकते हैं। ठीक है, और भी कई डिज़ाइन आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। अब देखो, तस्वीरों में रेखाएं। लोक कलाकारों के द्वारा बनाई गई इन तस्वीरों को नैन्सी ने देखा है। यहाँ अलग अलग तरह की रेखाओं को देखो, मुड़ी हुई, खड़ी हुई, टेढ़ी और लेटी हुई रेखा। अब देखो, मुड़ी हुई रेखा, मुड़ी हुई रेखा कौन सी है? ये वाली मुड़ी हुई रेखाएं हैं, ये देखो इस तरीके से। और खड़ी रेखाएं कौन सी हैं? देखो, खड़ी रेखाएं ये हैं। ठीक है, ये है खड़ी रेखाएं। ठीक है, और लेटी हुई रेखाएं कौन सी हैं? देखो, लेटी हुई रेखाएं ये हैं, ये हैं लेटी हुई रेखाएं। ठीक है, और ये देखो इस तरीके से कुछ लेटी हुई रेखाएं हैं, कुछ तिरछी रेखाएं हैं। तो जैसे ऊपर दिखाया गया है वैसे ही कुछ और तस्वीरों को बनाओ। तो आप इसी तरीके से कुछ और तस्वीरों को भी बना सकते हैं। कैसे? इस तरीके से बनाओ आप भी अपनी बुक में। ठीक है, इस तरीके से आप भी बना सकते हैं। तो ये थी एक्सरसाइज। तो कैसी लगी आपको? आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।